हेलो एवरीवन, आज मैं बिहार का बड़ा ही ट्रेडिशनल टेस्टी सा फूड लेकर आई हूँ और ये हम लोग शाम में खाया करते थे। आजकल तो ये वाली जो रेसिपी है ना, सब बिल्कुल भूलते जा रहे हैं जब से चिप्स वगैरह मार्केट में आ गया है। पहले हम लोग चिप्स वगैरह नहीं खाते थे। यही जो है ना चना, काला चना का हम लोग एक रेसिपी बनाते थे, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट टेस्टी सा लगता था। हम पूरे परिवार मिलकर इसे खाते थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बनाने के लिए चना ले लिया है। करीब यहाँ पे आधा केजी से थोड़ा कम चना है और इसे अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। और धोने के बाद थोड़ा सा इसे हल्का सा ड्रेन कर लेंगे, मतलब जितने भी पानी है ना उसको सब हटा देना है। और मसाले में यहाँ पे मैंने थोड़ा हींग लिया है, हींग का टुकड़ा, और यहाँ पे लिया है खूब सारा, मतलब अपने अनुसार एक ले लीजिएगा लहसुन, और काली मिर्च, साबुत जीरा, तेज पत्र और लाल मिर्च। मसाला का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा, क्योंकि अगर आप अधिक मात्रा में मसालेदार खाना पसंद करते हैं तो अधिक मात्रा में रख लीजिएगा। इन सभी को मैं दरदरा पीस लूँगी। काफ़ी फाइन पाउडर इसका बना लेना है और अच्छी तरह से दरदरा पीस लेने के बाद थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और बढ़िया सा पेस्ट इसका गीला सा तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ही बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो हमारा जो पेस्ट है वो बड़ा ही अच्छा बनकर तैयार है। तो अब इसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म किया है और कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों तेल। इसे सरसों तेल में ही बनाया जाता है। आप इसमें बिना तेल डाले हुए सिर्फ सूखा चना को ही भून लीजिएगा और ऊपर से मसाला और तेल को मिक्स करके बना सकते हैं। ये दो तरह से बनाया जाता है। मैंने तेल डालकर इसे फ्राई किया है। तो 2 से 3 चम्मच मैंने सरसों तेल डाल दिया था और अच्छी तरह से जब सरसों तेल गर्म हो जाए तो उसमें हमने जो चना धोया था उसे फ्राई करेंगे और मध्यम आंच पे इसे फ्राई करेंगे। यहाँ मसाला हमने जो पेस्ट बनाया था ना, उसमें मैंने डाल दिया है अपने मात्रा अनुसार हल्दी पाउडर, और थोड़ी देर तक चना को भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और जब थोड़ी देर तक भून लेंगे, जैसे 3 से 4 मिनट भून लीजिएगा, उसके बाद मसाले को ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चटपटा टेस्ट के लिए नींबू का रस भी डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और मसाला डालते हुए काफ़ी बढ़िया से इसे धीमी धीमी आंच या फिर मध्यम आंच पे फ्राई करते रहेंगे। यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। नमक का मात्रा मैंने कम डाला है, क्योंकि ऊपर से इसमें काला नमक का जब छिड़काव करते हैं तो और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसी तरह से आपको मध्यम आंच पे खूब बढ़िया से लगातार भूनते जाना है और 10 से 15 मिनट बाद भूनते भूनते इस तरह से आपको दिखेगा जो चना है वो पचक जाएगा, बिल्कुल पचक जाएगा और वो गोल गोल सुंदर नहीं दिखेगा। और जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो फूल जाता है चना, इस तरह से गोल गोल मोती की तरह चमकने लगेगा। और जब चमकने लगेगा तो थोड़ा देर और भून लीजिएगा, मतलब 5 मिनट तक भून लीजिएगा। और 5 मिनट के बाद भूनने के बाद गैस को ऑफ कर दीजिएगा और हमारा ये बिल्कुल चना का भाजी तैयार है। इसे हम लोग लोकल भाषा में खसिया कहते थे, और आपके तरफ इसे क्या कहा जाता है ये आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो ये हमारा चटपटा सा बनकर तैयार है स्नैक्स। आप इसे ठंडा होने के बाद इस तरह से डब्बे में रख सकते हैं, काफ़ी दिनों तक ये चल जाता है। और ऊपर से इसमें थोड़ा सा काला नमक का छिड़काव कर लीजिएगा, काफ़ी चटपटा सा बनेगा। और गर्म जब रहता है तो ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये क्रिस्पी सा बनकर तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। ये हमारे पेट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। खास ध्यान दीजिएगा, बनाते समय काफ़ी बढ़िया से इसे फ्राई कर लीजिएगा। मसाले को काफ़ी बढ़िया से इसे पका लेना होता है। हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।